हरे कृष्णा। सभी का बहुत स्वागत है। तो आज हम 14वां अध्याय देखने वाले हैं। और 13वें अध्याय में हमने देखा प्रकृति, पुरुष और चेतना, इनके बारे में कितना विस्तृत ज्ञान दिया है ना। और ये बताया है कि हमको अलग अलग योनियां क्यों मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि हम जब प्रकृति के साथ संपर्क में आते हैं तब प्रकृति में ही बंद कर रह जाते हैं। और इस प्रकार जो हमारे अच्छे बुरे कर्म हैं उसके परिणाम स्वरूप हमको अगली योनि मिलती है ना। तो योनि यानी अगली योनि कौन सी मिलेगी, ये हमारे ऊपर भगवान ने छोड़ा हुआ है। लेकिन हमको इसका ज्ञान ही नहीं रहता है ना। तो हम कैसे भी कर्म करते जाते हैं और सोचते हैं कि बस ये जन्म तो जी लो, है ना, जिंदगी ना मिले दोबारा। इस प्रकार की जो फिलॉसफी है बिल्कुल गलत है वो, है ना। हमारा वैदिक शास्त्र बताता है कि ऐसा कभी भी नहीं होता है। जीव हमेशा ही रहता है, हमेशा ही रहता है, उसका केवल शरीर बदलता है। और जब हम यहाँ से छुटकारा पा करके, सारे गुणों के बंधनों से छुटकारा पा करके जब हम आध्यात्मिक जगत पर जाते हैं तब ये भौतिक शरीर नहीं मिलता हमको, हमको शरीर भी आध्यात्मिक मिलता है ना। तब वो असंगति नहीं रहती कि अंदर तो हम आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक शरीर है ना, पराशक्ति द्वारा निर्मित है, और बाहरी आवरण जो है वो अपराशक्ति का है। ये जो असंगति के कारण सारे प्रॉब्लम्स आते हैं ना, वो वहां पर है ही नहीं। क्योंकि वहां पर शरीर भी आध्यात्मिक और जीवात्मा तो आध्यात्मिक है ही। इस प्रकार से वहां पर जो है वो ये सारे क्लेश बिल्कुल ही नहीं होते, है ना। तो हमको निश्चित रूप से ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम किस प्रकार से भगवत धाम जाए, जहाँ पर हमको सुंदर आध्यात्मिक शरीर मिले। वहां पर इतना अद्भुत वर्णन है गोलोक वृंदावन का कि वहां पर सभी चीजें आध्यात्मिक है। आप सोचिए कि पेड़ पौधे सभी कुछ बोल सकते हैं, और सभी कुछ, सबसे हम संभाषण कर सकते हैं, प्राणी भी संभाषण कर सकते हैं, और किसी को बुढ़ापा आता ही नहीं, किसी को मृत्यु आती ही नहीं। तो सब सुंदर है। फूल भी खिलता है तो वो मुरझाता नहीं है। तो कितना आप सोचिए कितना सुंदर वातावरण होगा वहां पर, है ना। तो इस प्रकार से जो आध्यात्मिक जगत है उसकी ओर हमने आकृष्ट होकर उसकी ओर जाने का प्रयास तो करना ही चाहिए। मनुष्य जन्म मिला है तो इसका सदुपयोग करना है हमको, है ना। दुर्लभम मानुषम जन्म, प्रहलाद महाराज बोल के गए हैं कि कुमार अवस्था से ही हमने भक्ति मार्ग का अवलंबन करना चाहिए, है ना। कौमारम आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवता इह। हाँ, तो जो भागवत धर्म है उसका अवलंबन हमने बचपन से ही करने का प्रैक्टिस करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, दुर्लभम मानुषम जन्म, ये दुर्लभ मनुष्य जन्म जो हमको मिला है उसको हम व्यर्थ ना गवाएं। ये हमारे सभी पहले के ऋषि मुनि भक्त, ये सब लोग बार बार ये कह के गए हैं कि मनुष्य जन्म मिला है, इसका सदुपयोग करें। ठीक है ना। तो चलिए हम 14वें अध्याय की ओर जाते हैं। मैं शेयर करती हूँ और फिर मंगलाचरण करके हम प्रारंभ करेंगे। अध्याय 14वां। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो
विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। तो हम बार बार ये सुनते हैं कि ये प्रकृति के 3 गुण जो है वो हमें बांधे रखते हैं और हमको बद्ध जीव बनाते हैं, है ना। बद्ध यानी कैद में है हम। हाँ? तो इस प्रकार से ये गुण है क्या? एक्चुअली गुण शब्द जो है इसका संस्कृत में अर्थ है रस्सी। तो ये एकदम प्रकृति की दी हुई रस्सियां हैं, है ना। प्रकृति ने इन रस्सियों के सहारे हमको बांध के रखा है। एक तो है सतोगुण, एक है रजोगुण और तीसरा है तमोगुण। सबसे 3 गुणों में सर्वश्रेष्ठ है सतोगुण, नो डाउट। निश्चित रूप से सतोगुण इन तीनों गुणों में श्रेष्ठ है। फिर भी हमें ये समझना चाहिए सतोगुण भी है तो भौतिक जगत में ही है, तो जेल के अंदर ही। तो जेल के जैसे ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड कैदी होते हैं, तो ए ग्रेड वाले को थोड़ा सा कुछ अच्छे फैसिलिटीज कुछ मिलते हैं, कुछ शायद सॉफ्ट रोटी मिल जाती होगी या थोड़ा सा बिस्तर मिल जाता होगा, है ना। तो या और कुछ थोड़ी सी सुविधाएं मिल जाती होगी, कभी कभी टीवी देखने मिल जाता होगा, कुछ किताबें मिल जाती होगी। तो ए ग्रेड कैदी को थोड़ी सी सुविधाएं मिलती है, लेकिन फिर भी है तो जेल ही वो, है ना। बाहरी दुनिया में मुक्त जीवन में जो आनंद है वो तो कैद में आ नहीं सकता, बराबर है ना। तो वैसा ही सत्व गुण जो है तो तीनों गुणों में श्रेष्ठ, लेकिन फिर भी है तो बंधन ही हमारे लिए। तो फिर भगवान को प्राप्त करने के लिए कौन सा गुण चाहिए हमको? वो चाहिए शुद्ध सत्व। अर्थात ये तीनों गुणों के बंधन से मुक्त होकर जब हम शुद्ध सत्व में आते हैं, तब कहीं भगवत प्राप्ति का रास्ता हमारे लिए ठीक से ओपन हो जाता है, ठीक से खुल जाता है। ठीक है ना। तो हम देखेंगे अभी प्रकृति के 3 गुणों के बारे में क्या क्या बताया है भगवान ने, क्योंकि जब हम इन गुणों के बारे में जानेंगे, वो कैसे प्रकट होते हैं, हमको किस चीज से बांध के रखते हैं, है ना। और इनसे मुक्ति की विधि, किस प्रकार से हम तीनों गुणों से मुक्त हो सकते हैं, ये सब जानकारी अभी इस अध्याय में है। बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा हम अपना ही विश्लेषण कर सकते हैं कि मैं इनमें से कौन से गुण में हूँ। वैसे कोई भी व्यक्ति 100% कोई गुण में नहीं रहता, कि ऐसा नहीं कि मैं तो 100% मैं शुद्ध, मैं सत्व गुण में हूँ, ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ मिक्सचर रहता है। और दिन का जो समय है ना, उसके अनुसार भी गुण परिवर्तित होते हैं और उसका असर हम पर भी पड़ता है। जैसे कि कहा जाता है रात के 12 बजे से लेकर सवेरे के 8 बजे तक ये सत्व गुण प्रमुख रहता है। इसलिए सब भक्ति की जो विधियां हैं, नाम जप बोलिए और भगवान की पूजा बोलिए, ये अगर हमने 12 से 8 बजे तक कर ली तो हमको बड़ी प्रसन्नता रहती है मन में। फिर 8 बजे से लेकर दोपहर के 4 बजे तक रजोगुण प्रमुख रहता है। तब हम सारी भौतिक गतिविधियां करते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, मतलब वेतन पाने के लिए काम करते हैं, है ना। और भी जो भौतिक कार्य है हमारे, जो हमको करने होते हैं, तो उनको हम 8 से लेकर 4 बजे तक जनरली रजोगुण जो है प्रमुख रहता है। और 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक जो है तमोगुण प्रमुख होता है हमारे वातावरण में। तो उस समय जनरली आप देखिए जो नशा करने वाले हैं, है ना,
तो वो रात के समय ही करते हैं। जो बाकी बुरे काम है, नाइट क्लब्स एंड दिस एंड दैट, जो कुछ है वो रात के समय ही होते हैं। बकवास वाली पार्टियां जो है, केवल मजे मस्ती वाली है, जिसमें कोई मतलब कुछ अच्छा उसमें से कुछ उद्भूत होने वाला नहीं है, ऐसी पार्टियां जनरली रात को ही होती है ना। तो इसलिए आपको पता होगा कि जो इस्कॉन के भक्त लोग हैं ना, ये क्या करते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं, जिससे तमोगुण का प्रभाव कम से कम हो। उस समय जब सब लोग तमोगुण में रत रहते हैं, तब भक्त अपना सो जाता है जल्दी से, 8 बजे ही सो जाएगा, है ना। और फिर क्या करेगा, रात को करीबन 2:30 बजे 3 बजे ऐसे उठ करके अपने भक्तिमय कर्म करेगा। तो इसके बारे में एक सुंदर सा श्लोक हमने दूसरे अध्याय में देखा था। उसमें क्या बताया था, उसमें या निशा सर्वभूतानाम यस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। यानी या निशा सर्वभूतानि, जब सब लोगों की रात रहती है, तब जो मुनि मुनि है, संयमी व्यक्ति है ना, तो वो क्या करता है, वो उठ जाता है। हाँ, या निशा सर्वभूतानाम यस्याम जागृति संयमी, तब वो जाग जाता है। यस्याम जागृति भूतानि, जब सब लोग जागते रहते हैं, सा निशा पश्यतो मुने, तब वो उसके लिए रात हो जाती है, तो वो जल्दी सो जाता है ना। तो क्यों करता है ऐसे, जिससे कि प्रकृति के वातावरण के जो गुण है उसके साथ उसकी एक्टिविटी जब सिंक्रोनाइज होती है ना, एक जैसी होती है, तब उसको और प्रोत्साहन मिल जाता है। हम्म? तो चलिए हम देखेंगे 14वां अध्याय, प्रकृति के 3 गुण। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गतः। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो ये ज्ञान ऐसा है जिसको भगवान दोबारा बता रहे हैं, पुनः कहूंगा बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पुनः बताने जा रहे हैं। हम्म तो 3 गुणों का, वैसे 3 गुणों का उल्लेख बिल्कुल हम दूसरे अध्याय से ही देख रहे हैं। दूसरे अध्याय में भी भगवान ने बताया था, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। यानी जो वेदों में है वो केवल 3 गुणों का वर्णन है अर्जुन, है ना। त्रैगुण्य विषया वेदा, और तुमको कैसा होना है, निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, इन गुणों से परे हो जाओ। निस्त्रय गुण्य, 3 गुणों से परे हो जाओ, है ना। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। इस प्रकार का हर अध्याय में करीबन थोड़ा ना थोड़ा उल्लेख इन 3 गुणों के बारे में है। पिछले अध्याय में भी हमने देखा था कि किस प्रकार हम प्रकृति के बंधन में आ जाते हैं, और फिर यहीं पर प्रकृति के गुणों के द्वारा हम अलग अलग कार्य करते हैं, और फिर अलग अलग सत असत योनियां हमको प्राप्त होती रहती। इस प्रकार करीबन हर अध्याय में 3 गुणों का उल्लेख आया है। तो भगवान बोल रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। हाँ, तो ये जो 3 गुणों का ज्ञान है, इसको हमने अच्छे से आत्मसात कर लिया, इसमें हम स्थिर हो गए कि ये 3 गुण ही कार्यरत है ना। बाकी वो 3 गुण हमको अलग अलग डायरेक्शन में खींचते हैं। कभी सत्वगुण प्रबल होता है, कभी रजोगुण प्रबल होता है, कभी तमोगुण प्रबल हो जाता है। तो ये जो है गुण हमको नचाते रहते हैं, जैसे कठपुतली को नचाया जाता है रस्सियों से बांध करके। तो भगवान बोल रहे हैं, ये ज्ञान में जो मनुष्य स्थिर हो जाता है, वो मेरे ही जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त करता है। अब भगवान के जैसे दिव्य प्रकृति अर्थात कैसे, भगवान का स्वभाव है, जो स्वरूप है, वो कैसा है, सत चित आनंद स्वरूप। सत यानी अविनाशी, चित यानी ज्ञान से परिपूर्ण, और आनंदमय, है ना। तो सच्चित आनंद, ऐसा स्वरूप भगवान का है। हमारा भी जीवात्मा का स्वरूप भी ऐसा ही है, सच्चित आनंद स्वरूप है। लेकिन हमारे ऊपर इतने कलमश आ गए हैं कि हम अपना नित्य स्वरूप भूल गए हैं, और हम अपने आप को देह मानकर बस इसी भौतिक जगत के अंदर
पड़े हैं, पता नहीं कितने कितने करोड़ों योनियों से। तो इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। अर्थात ये क्या है, सृष्टि का सृजन और प्रलय, इससे उस पर फर्क नहीं पड़ता। अर्थात वो भौतिक जगत को छोड़ ही चुका है ना। भौतिक जगत के जो लिमिटेशंस है उससे वो बाधित नहीं होता। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तो ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु, इसके बारे में हमने वो देखा था, मुझे लगता पिछले ही अध्याय में, कि किस प्रकार 24 घटक बताए हैं। उसमें जो 3 गुणों का अप्रकट अवस्था, महत्त्व जिसको कहा है, तो इसी उसी की बात हो रही है एक्चुअली ये। तो ये समग्र भौतिक वस्तु, हाँ, तो वहां पर सब कुछ अप्रकट अवस्था में है, महत्त्व में, और उसको भगवान गर्भस्थ करते हैं और इस प्रकार सब जीवों का जन्म जो है संभव है। हाँ, तो हमने इसके पहले भी चर्चा की थी कि पदार्थ से जीव कभी भी संभव नहीं है, जीव से पदार्थ संभव है ना। पर ये जो हमारे साइंटिस्ट कई बार बताते हैं कि बस ये केमिकल्स मिला लो और उससे हम निर्माण करके दिखाएंगे, वैसा हो नहीं सकता, है ना। क्योंकि पदार्थ से जीव नहीं निर्माण होता, जीव से पदार्थ निर्माण होता है। हाँ, जैसे ये भौतिक शरीर है, इसको ये पदार्थ किस प्रकार से निर्माण करता है, इसको पसीना आता है, नाखून बड़े होते हैं, है ना। तो ये निर्मिति जीव है तब तक पॉसिबल है। जीव ही नहीं रहेगा, उसके अंदर आत्मा ही नहीं रहेगी, तो ये पदार्थ भी उत्पन्न नहीं होंगे। लेकिन केवल पदार्थ रखे हैं, सारे भौतिक इंग्रेडिएंट्स रखे हैं, समझो अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, ये कॉम्बिनेशन करके रखा है, क्या उसमें जीव उत्पन्न हो जाएगा? वो नहीं हो सकता, है ना। तो ये हमने सोचना चाहिए। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया है बिच्छू का, प्रभुपाद ने दिया है उदाहरण। तो जैसे बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है, ढेर लगा रहता है खेतों में, और उसके अंदर चुपके से ये मादा बिच्छू चली जाती है और वहां अंडे दे करके बाहर निकल आती, किसी को पता ही नहीं चलता। अब होता क्या है, कुछ दिनों के बाद वो अंडे फूट करके उसमें से छोटे 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 बच्चे निकलते हैं बिच्छू के। लोग क्या बोलते हैं, अरे धान में से निकले। वास्तविक वो धान में से नहीं निकले हैं, वो तो मादा बिच्छू अंदर गई, अंडे दिए, उसके बाद वो निकले हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती, बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और वे प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। हमको ऐसा लगता है कि प्रकृति जन्म दे रही है, जन्म प्रकृति नहीं दे सकती, वो तो भगवान द्वारा जब बीज दिया जाता है प्रकृति को, तब जीव उत्पन्न होते हैं। इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है, जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। इस भौतिक जगत के जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों के कारण भगवान है। भौतिक जगत के जीव, जो भी जीव है, इनकी निर्मिति भगवान ने की है, प्रकृति भी भगवान ने ही बनाई है, लेकिन प्रकृति जीवों को जन्म नहीं देती, भगवान ही जीवों को जन्म देते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासाम ब्रह्म महद् योनिर अहम बीज प्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो सारे ही जीवों के बीज प्रदाता, बीज देने वाले पिता कौन है? भगवान कृष्ण है। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवः निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, ये है सतो रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है।
ये तो हम सभी जानते हैं कि ये 3 गुण हैं, और जब हम इन गुणों के संपर्क में आते हैं तब हमको ये गुण बांध लेते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुख संघेन बध्नाति ज्ञान संघेन चानघ। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित है वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। अब यहाँ से इसके बाद हमको एक एक गुण के बारे में भगवान बताने जा रहे हैं। तो हम जानते हैं सतोगुण तीनों गुणों की अपेक्षा शुद्ध है, और इसके कारण ये अज्ञान को दूर करता है, प्रकाश देता है, यानी अज्ञान को दूर करता है। और अज्ञान दूर होने के कारण हम पाप कर्मों से मुक्त होते हैं। हम नए पाप कर्म करते नहीं हैं, लेकिन जो पूर्व जन्म के हैं वो तो उसका तो फल हमको जो कुछ है भोगना ही है। तो इस प्रकार हमसे नए पाप कर्म तो नहीं हो रहे हैं, और अज्ञान का अंधकार धीरे धीरे दूर होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो, उसका बंधन क्या हो जाता है? वो सोचता है मैं कितना सुखी हूँ, है ना, मुझे अच्छा घर बार है, मेरी पत्नी अच्छी है, परिवार अच्छा है ना, और मैं अज्ञानी नहीं हूँ, मैं ज्ञान ज्ञान का अनुशीलन करने वाला हूँ, है ना। ऐसे लोग जो बहुत पढ़े लिखे रहते हैं ना, उनको ये सत्व गुण बांधे रखता है, सुख और ज्ञान के बंधन से। हाँ, सुख और ज्ञान के भाव के बंधन से वे बंधे रहते हैं। जैसे बड़े बड़े प्रोफेसर्स हुए, तो वो अपने आप को थोड़ा समाज के अन्य लोगों से उच्च श्रेणी का समझते, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई में रत रहते हैं, उनका समाज में दबदबा है कि ये बड़े ज्ञानी हैं। तो उनको बांधने वाला भाव कौन सा है? सुख और ज्ञान के भाव से वे बंधे रहते हैं। बंधन तो है, लेकिन सुख और ज्ञान का बंधन है, यानी रस्सियां तो है लेकिन वो जरा सॉफ्ट सिल्क वाली है, ठीक है, इतना ही। या जेल तो है, लेकिन वो जरा सा ए ग्रेड का जेल है। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म बंधेन देहिनम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो रजोगुण किससे उत्पन्न होता है? इच्छाएं, अनेक इच्छाएं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, है ना, बड़ा घर चाहिए, बड़ी कार चाहिए, असीम आकांक्षाएं और तृष्णा जो कभी खत्म ही नहीं होती। तो ये रजोगुण उससे उत्पन्न होता है। हाँ, और इस प्रकार वो जीव को सकाम कर्मों में बांधे रखता है। सकाम कर्मों में क्यों? क्योंकि उसको लालसा रहती, मुझे ये पाना है ना, क्योंकि मुझे मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, इसलिए प्रमोशन चाहिए, जिससे कि मुझे ज्यादा वेतन मिले तो मैं ज्यादा बड़ी कार ले सकूं। यानी सब कुछ है कैसा? असीम इच्छाओं से बंधा हुआ रहता है, और उसी डायरेक्शन में, जिसको बोलते गधा मेहनत, उस प्रकार से वो करते जाता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं तृप्त ही नहीं होती। हम्म। तमस्त्वं ज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस तन्निबध्नाति भारत। तो तम जो है वो अज्ञान से निर्माण होता है। तम अज्ञानजम विद्धि। हाँ, तो तम की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अज्ञान से होती है। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। ठीक है, तो तमोगुण का तो क्या है, वो उत्पन्न ही होता है अज्ञान से। सत्वगुण कहाँ से उत्पन्न होता है? वो ज्ञान से उत्पन्न होता है, ज्ञान और सुख के भाव से बंधा रहता है। रजोगुण इच्छाओं से, है ना, और फिर सकाम उत्पन्न होता है, इच्छाओं से, आकांक्षाओं और इच्छाओं से उत्पन्न होता है, और सकाम कर्मों में बांधे रखता है। और इसका तो क्या कहना तमोगुण का, ये अज्ञान से ही उत्पन्न है। और इस प्रकार उसको वो प्रकट कैसे होता है? तो पागलपन, है ना। हम कई बार देखते हैं ना, कोई कोई व्यक्ति एकदम पागलपन सी हरकत कर देता है कि अरे उसको मालूम है ये काम करने से नुकसान है, फिर भी वो करता है। हम्म? तो आलस और नींद, ये इस प्रकार से वो बंधा हुआ रहता है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत।
हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। तो ये ऊपरी तीनों श्लोकों का छोटा सा ये सारांश दिया है भगवान ने। सतोगुण सुख से, रजोगुण सकाम कर्म से और तमोगुण ज्ञान को ढककर पागलपन से बांधता है बद्ध जीव को। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजस सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो रस्सी खेच तीनों में चलती ही रहती है, तीनों गुणों में कभी एक प्रबल हुआ, कभी दूसरा प्रबल हुआ। इस प्रकार से चलता ही रहता है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्ध सत्वमित्युत। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। शरीर में 9 द्वार है, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा तथा उपस्थ। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाए तो समझना चाहिए कि उसमें सत्वगुण विकसित हो चुका है। सत्वगुण में सारी वस्तुएं अपने सही स्थिति में दिखती हैं, सही सही सुनाई पड़ता है और सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद भी मिलता है। मनुष्य का अंतः तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है। प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न दिखते हैं और यही स्थिति होती है सत्व गुण की। अर्थात हमारा शरीर स्वस्थ रहता है ना। कोई भी यानी ऐसा नहीं कि हम एकदम से फिट हो जाएं, ऐसा नहीं, लेकिन निश्चित रूप से जो पहले की स्थिति होती है वो सत्व गुण में आने के बाद हमारी शारीरिक स्थिति भी बदल जाती है और हम ज्यादा हेल्दी फील करने लगते हैं, है ना। क्योंकि वो सत्व गुण के कारण हमारे शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे हम स्वस्थ फील करते हैं। लोभ प्रवृत्तिरारंभः कर्मणाम शमस्पृहा, रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो ये सब लक्षण बता रहे हैं क्या होता है। अभी तो 99.99% समझ लीजिए, 99% समझ लीजिए जो पॉपुलेशन है सभी कोई रजोगुण में है, क्योंकि सबकी इच्छाएं इतनी असीम हो गई है। मुझे अमेरिका जाना है, कुछ भी इच्छाएं, है ना। तो इस प्रकार से ये अत्यधिक आसक्ति हो जाती है, हाँ, लालसाएं बढ़ जाती है। और फिर वो क्या करता है, वो लालसाओं को पूर्ण करने के लिए बहुत परिश्रम करता है, बहुत सकाम कर्म करता है। हाँ, जो हम लोग देखते हैं ना सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, तो लोग 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 15-15, 16-16 घंटे काम कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि और ऊंचाई पर जाना है, और ऊंचाई पर जाना है। तो ऐसी लालसाओं की कोई सीमा नहीं होती और इस प्रकार वे रजोगुण में बंधे रहते हैं। अनियंत्रित इच्छाएं एवं लालसा। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, सॉरी, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तो ये तमोगुण के लक्षण है। क्या है वो? जड़ता यानी आलसी, हो जाता है। अंधेरा यानी अज्ञान का प्रदर्शक है ना। अंधेरा यानी अज्ञान में बंध जाता है वो। और आलस, प्रमत्तता यानी अपराध करने की प्रवृत्ति और मोह का प्राकट्य होता है ना। उसकी बुद्धि जैसे भ्रमित रहती है, योग्य क्या है अयोग्य क्या है बिल्कुल उसको समझ में नहीं आता। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्, तदोत्तम विदान लोकान अमलान प्रतिपद्यते। जब कोई सत्वगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है।
हाँ, तो सत्व गुण में जो व्यक्ति मरेगा तो उसको उच्च लोक में स्थान मिलेगा, है ना, क्योंकि उसने नए पाप कर्म किए नहीं हैं और अच्छे पुण्य कर्म ही करते रहेगा, क्योंकि वो सत्व गुण में स्थित है। तो ज्ञान से और सुख के उसमें फीलिंग में वह रहता है ना, ज्ञान और सुख उसे बांधे रखते हैं। और इस प्रकार जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो उच्च लोकों में जाता है, जैसे कि चंद्रलोक, सूर्यलोक, या इंद्रलोक, या इवन ब्रह्मा जी, है ना, ब्रह्मलोक। हाँ? रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते, तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। हम्म, तो हर एक का गंतव्य बताया है। तीनों गुणों में जब मनुष्य को मृत्यु आती है तब उसको कौन सा स्थान मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा। इस प्रकार ये हमने देखा, सत्व गुण उच्च योनि में, सत्व गुणी व्यक्ति उच्च योनि में जाएगा, उच्च लोकों में जाएगा, है ना, देवताओं का सा शरीर प्राप्त करेगा, देव लोकों में रहेगा। और जो रजोगुणी है वो कर्मियों के ही बीच में जन्म लेगा, यानी यानी इसी पृथ्वी पर, धरातल पर अटका रहेगा वो, क्योंकि यहाँ पर सारे कर्मी ही हैं। हाँ, और फिर जो तमोगुणी है वो क्या, निम्न योनि में जाएंगे, पशु योनि में जाएंगे। कर्मणा सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम, रजसस्तु फलम दुःखम, अज्ञानम तमसः फलम। एक मिनट, हाँ, जस्ट कितने श्लोक है वो मुझे देखना है। हाँ, तो इस प्रकार पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है। हाँ, और रजोगुण का क्या है फल, दुख होता है, उसका फल दुखदाई होता है। उसको लगता है मैं कितना काम कर रहा हूँ, मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली उसको दुख मिलता है। और तमोगुण के उसका रिजल्ट क्या रहता है, मूर्खता, है ना। तो ये प्रतिफल क्या मिलने वाला है उसके बारे में बताएं। जैसे हम देखने वाले हैं, सात्विक जो खाना रहता है उससे शरीर निरोगी बनता है ना। खाने के भी तीन कैटेगरीज होते हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो जो सत्वगुण का खाना होता है वो शरीर को पुष्ट बनाता है। जो रजोगुण का खाना होता है, तीखा चटपटा, वो अल्टीमेटली शरीर में रोग उत्पन्न करता है। और तमोगुण वाले तो सड़ा कुछ भी ऐसे खा लेंगे तो वो मूर्खता दिखाती है, निश्चित रूप से उनको बहुत कष्टदायक कष्ट मिलते हैं, है ना। तो इस प्रकार ये प्रतिफल क्या मिलता है कौन से गुण में रहने का, ये बताया है। यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। वैदिक ग्रंथों में एक प्रार्थना है जो इस प्रकार है, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आप गायों तथा ब्राह्मणों के हितैषी हैं और आप समस्त मानव समाज तथा विश्व के हितैषी हैं। तात्पर्य यह है कि इस प्रार्थना में गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा का विशेष उल्लेख है। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक है और गाय महत्वपूर्ण भोजन की, यानी दूध की। हाँ, अतएव इन दोनों जीवों, ब्राह्मणों तथा गायों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यही सभ्यता की वास्तविक प्रगति है। आधुनिक मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है और गोवध को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे यही ज्ञात होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है और अपनी भर्त्सना का पथ प्रशस्त कर रहा है। यानी जो गो हत्या वगैरह हो रही है उसका रिजल्ट क्या होने वाला है कि हम मतलब बहुत ही निम्न योनि में ये समाज जाने वाला है, और इसके परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे। ये कोई भी एक्शन ऐसा नहीं होता भगवान की दुनिया में कि हम उसके रिएक्शन से बच पाए,
है ना। हम यहाँ पर भौतिक जगत में कोई अपराध करते हैं तो कभी कभी पुलिस हमको पकड़ नहीं पाती। कई अपराधियों को ऐसे होता है कि उनको पुलिस पकड़ नहीं पाती, उनके अगेंस्ट में कुछ साक्ष्य नहीं मिल पाते, तो वो छूट जाते हैं। उनको लगता देखा मैंने अपराध किया, किसी ने नहीं देखा, मैं तो छूट गया। लेकिन भगवान का जो न्याय है वो कभी नहीं गलत होता, कभी भी नहीं गलत होता। आप कितना भी छोटा से छोटा अपराध करें और कितना भी छुपा छुपा के अपराध करें, वो भगवान का न्याय तो आपको मिल के ही रहेगा। तो आजकल जो गो हत्या हो रही है, पशु हत्या हो रही है, कत्ल खाने जो है वो गवर्नमेंट से ग्रांटेड कत्ल खाने हैं, तो इसका परिणाम तो मानव समाज को भुगतना ही पड़ेगा। अभी हम देखते हैं कि किस प्रकार पूरी दुनिया में कलह है ना। कितना कलह है, एक देश दूसरे से लड़ाई कर रहा है, एक समाज दूसरे से लड़ाई कर रहा है ना, एक व्यक्ति दूसरे से लड़ाई कर रहा है, कोई शांति से नहीं है। तो ये क्या है, ये सब पाप कर्मों के फल, कलेक्टिव फ्रूट्स जिसको बोलते हैं। कलेक्टिव तो समाज का एक कलेक्टिव जो व्यवहार है, उसके परिणाम सबको भुगतने पड़ रहे हैं। और आगे तो और भी कठिन समय आने वाला है। कलयुग का जो अंतिम पीरियड रहेगा, बहुत ही खराब उसका वर्णन आया है। हम्म? सत्वात् संजायते ज्ञानम, रजसो लोभ एव च, प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। हम्म। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, जघन्यगुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसः। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। तो इस प्रकार उनका गंतव्य क्या होता है ये भी भगवान ने विस्तार से बताया है। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम, यदा द्रष्टानुपश्यति, गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, मद्भावम सोऽधिगच्छति। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तो जब ज्ञान हमारा बढ़ता है, योग्य ज्ञान हम पाते हैं, तब हम जान पाते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो बंधन में है, और उसका जो व्यवहार है वो उन रस्सियों के कारण है, जो रस्सी खींच चल रही है उसके कारण है। यानी तीनों गुण उसके द्वारा कार्य कर रहे हैं, अतिरिक्त अन्य कोई भी करता नहीं है। इनके अलावा कोई भी काम करने वाला नहीं है, वो करता नहीं है। और जब वह परमेश्वर को जान लेता है कि परमेश्वर तो तीनों गुणों से परे है ना, यद्यपि वे गुणों के निर्माता है, यद्यपि वे गुणों के नियंत्रक है, फिर भी वे कोई किसी के भी नियंत्रण में नहीं है, वो उनसे परे है। और इसलिए भगवान का जो भी कर्म होता है ना, हम अपने भौतिक जगत के नियम लगा करके उनको देखते हैं कि अरे भगवान ने ऐसे कैसे किया, ऐसे कैसे रास लीला करते हैं, है ना। तो हम अपने भौतिक दृष्टि के मापदंड उनको लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान इन सबसे परे है ना। माखन चोरी करते हैं, मटकियां फोड़ते हैं, फिर भी उनका कर्म दिव्य ही रहता है। वो किसी भी गुणों के अंदर नहीं आता, कोई भी भौतिक नियम उनको लागू नहीं होते। हम्म। तो इसलिए हम जो ये बातें होती है ना कि उन्होंने ऐसा श्राप दिया इसलिए भगवान का ऐसा हुआ, भगवान पर कोई श्राप नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई कर्म बंधन नहीं, कोई गुणों का बंधन नहीं। वो इन सबसे परे हैं, उनकी हर एक्शन, उनका हर कर्म जो है वो दिव्य ही रहता है। तो जब ये बातें हमारी समझ में आने लगती है, तब कहीं जाकर के हम थोड़ा थोड़ा समझने लगते हैं कि भगवान के कार्य कैसे है ना। तो इस प्रकार जो जान लेता है
कि ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए जो बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति भी है ना, उसके प्रति भी भक्त बड़ा सहानुभूति पूर्वक व्यवहार रखता है। जैसे प्रभुपाद जी का हम देखते हैं, जब वे अमेरिका गए, सारे उनके मोस्टली उनके जो शिष्य थे ना, सब ड्रगिस्ट थे, कोई चोरी किए हुए थे, कोई ड्रग पेडलर्स थे, है ना। इस प्रकार से मतलब ऐसे ही कार्य करने वाले लोग उनसे शुरू में जुड़े, क्योंकि प्रभुपाद तो एक गार्डन में जाकर भजन करते थे अपने, हरे कृष्ण जोर जोर से अपना मतलब जो कुछ है वो भजन करते हुए बैठते थे 2 घंटा 3 घंटा। और वहीं पर ये लोग जो थे यंग लोग जो हिप्पीज, वो वहीं पर बैठे रहते थे। तो धीरे धीरे आकृष्ट हुए उस महामंत्र के कारण, और धीरे धीरे सुनने लग गए, फिर स्वयं बोलने लग गए। बोलते बोलते ऐसा हो गया कि उनका सब कलमश जो था, है ना, पाप कर्मों के प्रति जो आसक्ति थी, वो धीरे धीरे हट गई। प्रभुपाद के शिष्य बन गए। हाँ, इतने पवित्र हो गए। हाँ, तो प्रभुपाद ने सब पर कृपा की, करुणा की। ये नहीं कि अरे तुम इतने गंदे हो, 2 महीने से नहाए नहीं हो और ये ड्रग्स वगैरह लेते हो, अच्छी ची तुम, ऐसा नहीं। पूर्ण करुणा से उन्होंने हर व्यक्ति को देखा, है ना, कि जो वो तमोगुण में वो है तो वो बंधा हुआ है। तो इस प्रकार से जब करुणा उनकी, जो शुद्ध भक्त है प्रभुपाद जी, तो उनकी भक्ति जो उनको प्रकाश, उनके मतलब क्या बोलेंगे, उनका जो ज्ञान है और उनका जो व्यवहार है, वो सामने वाले को इस प्रकार से प्रभावित करता था कि लोएस्ट से लोएस्ट व्यक्ति भी उनके प्रति ऐसा आकर्षित होकर के खुद शुद्ध हो जाता था, है ना। तो जैसे हम वो चिंतामणि पत्थर का सुनते हैं ना, कि वो पत्थर अगर लोहे पर भी घिस दो तो लोहा भी सोना बन जाता है। वैसे ही प्रभुपाद ने असंख्य जीवों को भक्ति में ला करके उनको सोना कर दिया, है ना, उनको सोना बना दिया जैसे। तो अभी भी हम प्रभुपाद जी के ही मार्गदर्शन में चल रहे हैं, हमेशा चलते रहेंगे। तो ये सब जो है, ये सब बातें उन्होंने इतनी स्पष्टता से लिखी है कि जो प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता ही नहीं है। हाँ, और वह इस प्रकार से परमेश्वर को जान लेता है, तो वह इन तीनों गुणों से परे हो जाता है और भगवान के जैसा दिव्य स्वभाव प्राप्त करता है। हम्म। अगर हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। हरे कृष्णा। तात्पर्य: समुचित महापुरुषों से केवल समझकर तथा समुचित ढंग से सीखकर मनुष्य प्रकृति के गुणों के सारे कार्यकलापों को लांघ सकता है। वास्तविक गुरु कृष्ण है और वे अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार जो लोग पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, उन्हीं से प्रकृति के गुणों के कार्य के इस ज्ञान को सीखना होगा। हाँ, तो किससे सीखना होगा? प्रामाणिक गुरु से हमको सीखना होगा कि ये गुण किस प्रकार से कार्य करते हैं। अन्यथा मनुष्य का जीवन कुमार्ग में चला जाता है, गलत रास्ते चला जाता है मनुष्य। प्रामाणिक गुरु के उपदेश से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपनी इंद्रियों तथा प्रकृति के गुणों के अपनी बद्धावस्था होने के बारे में जान सकता है। हम्म। तो वो मनुष्य कम से कम ये सब समझ सकता है कि मैं भी बंधन में हूँ, मुझसे ये जो गलत काम होते हैं, मेरी जो ये आकांक्षाएं हैं, ये सब क्या है? ये बंधन के कारण है। ये कम से कम वो जान लेता है कि मैं बंधा हुआ हूँ। वह इन गुणों की जकड़ में होने से असहाय होता है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वह दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है, जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है। हम्म। तो जब मनुष्य समझ जाता है कि ये सारे मेरे कार्यकलाप जो है, ये मुझसे प्रकृति करवा रही है अपने तीनों गुणों के माध्यम से, तब वो सावधान हो जाता है ना। और फिर अपने कार्यकलाप बदलने का प्रयत्न करते करते धीरे धीरे अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेता है, और इस प्रकार वो गुरु के मार्गदर्शन में वो दिव्य स्तर को भी प्राप्त कर सकता है ना। वस्तुतः जीव विभिन्न कर्मों का कर्ता नहीं होता, उसे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है, क्योंकि वह विशेष प्रकार के शरीर में स्थित रहता है, जिसका संचालन प्रकृति का कोई गुण करता है। हम्म। तो जीव को अलग अलग प्रकार के शरीर मिलते हैं, तो वो शरीर के जो कार्य है उसी में वो लिप्त हो जाता है ना। मैंने एक बताई थी बात आप लोगों को कि इंद्र को एक बार श्राप मिला था, उनको सुअर का शरीर मिल गया था।
तो वो शरीर का ऐसा मतलब प्रकृति का इस ऐसा अद्भुत कार्य है कि वो अपने आप को फिर सुअर ही समझने लग गए, और सुअर के जैसे ही उनका जीवन चलने लग गया। ये इतनी सारी ढेर पत्नियां और इतने ढेर सारे बच्चे, और वो एक कूड़े कचरे में कुछ तभी गंदा गंदा खाना, और बड़े हैप्पी। हाँ, उसमें भी हैप्पी थे वो। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वो अपने आप को सुअर ही समझने लग गए, जो देह मिला वही समझने लग गए। फिर जब जाकर इंद्र ने, सॉरी, नारद मुनि आकर के उनको याद दिलाई कि अरे वास्तव में आप इंद्र है, ये कहाँ पड़े हुए हो, अभी चलो अपने इंद्रलोक में चलो। तो वो बोले नहीं नहीं, लेकिन मेरी पत्नियां हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं तो यहाँ बड़े सुख से हूँ, तो मुझे क्यों जाना है? तो यानी ऐसा हो जाता है कि जो शरीर मिलता है उसी में वो समझने लगता है झूठ मूठ का। जैसे हमको मानव शरीर मिला है तो हम समझते हैं हाँ, मैं तो कितना एंजॉय कर रहा हूँ, यहाँ घूम रहा हूँ, वहां घूम रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, वो खा रहा हूँ। लेकिन असली में हम बहुत बड़े बंधन में हैं, और ये सब कार्य कौन करवा रहा है हमसे? प्रकृति, है ना। तो वस्तुतः जीव विभिन्न कर्मों का कर्ता नहीं होता, उसे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है, क्योंकि वह विशेष प्रकार के शरीर में स्थित रहता है, जिसका संचालन प्रकृति का कोई गुण करता है। जब तक मनुष्य को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति की सहायता नहीं मिलती, तब तक वह यह नहीं समझ सकता कि वास्तव में कहाँ स्थित है। प्रामाणिक गुरु की संगति से वह अपनी वास्तविक स्थिति समझ सकता है, और इसे समझ लेने पर वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो सकता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी प्रकृति के गुणों के चमत्कार से नियंत्रित नहीं होता। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि जो कृष्ण की शरण में जाता है वह प्रकृति के कार्यों से मुक्त हो जाता है। मैंने ये श्लोक बताया था ना, आप लोग सब लोग कंठस्थ कर लीजिए, बहुत सुंदर श्लोक है। कौन सा था? दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। तो भगवान ने बोला है कि ये भवसागर जो है, इसको पार कर पाना बद्ध जीव के लिए अत्यंत कठिन है। और वो दैवी प्रकृति, दैवी दैवी ही प्रकृति, यानी मेरी ही प्रकृति है। लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है वह इसको आसानी से पार कर सकता है। ठीक है, तो जो कृष्ण की शरण में जाता है वह सारे भव बंधनों से पार कर जाता है। जो व्यक्ति वस्तुओं को यथारूप में देख सकता है, उस पर प्रकृति का प्रभाव क्रमशः घटता जाता है। वो ना तो तमोगुण से उत्तेजित होता है, ना रजोगुण से आसक्त होता है, और ना सतोगुण में स्थित होकर बहुत अपने आप को सुख और ज्ञान के प्रभाव से पाता है। हाँ, तो जो ये यथार्थ में देखता है कि ये प्रकृति क्या है, ये कैसे हम पर काम कर रही है, मेरा ओरिजिनल स्वरूप क्या है ना, और मैं किस प्रकार से, भगवान से मेरा क्या रिश्ता है, इस प्रकार की जो वास्तविकता को जो देख पाता है, समझ पाता है, तो उस पर ये प्रकृति के गुण जो है उनका प्रभाव क्रमशः धीरे धीरे घटता जाता है। हाँ, गुणानेतान तित्यंत्रिन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तो मृतमश्नुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है, और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है ना। तो इस प्रकार जब गुणों को लांग जाता है व्यक्ति, है ना, इन तीनों गुणों से परे हो जाता है, तो उस पर ये जो वास्तविक समस्याएं हैं हमारे भौतिक जगत की, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो इनके जो भी कष्ट है, हाँ, तो उनसे मुक्त हो जाता है। अब आप बोलोगे तो क्या भक्त लोग बूढ़े नहीं होते? क्या भक्त लोग बीमार नहीं होते? होते हैं। लेकिन क्या होता है, देखिए, पेन अलग और सफरिंग अलग है ना। तो पेन तो उनको होगा, तकलीफ तो होगी, लेकिन उन तकलीफों को वो महसूस नहीं करते, क्योंकि वो मन से ही इतने मुक्त है। तो वो तकलीफ शरीर को है, और शरीर और मैं भिन्न हूँ, ये जब उनके मन में पूरी तरह से आत्मसात है, तब फिर उनको वो कष्टों की अनुभूति नहीं होती। ठीक है ना। तो इस प्रकार वे कष्टों से मुक्त हो जाते हैं, और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकते हैं। हम्म। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणान्त्येतान् अतीतो भवति प्रभो
किमाचार्य कथन चैतांस त्रिगुणान अतिवर्तते। अर्जुन का प्रश्न है कि आप बोल रहे हैं गुणातीत होने पर ऐसा होता है वैसा होता है, तो कैसे होता है ये गुणातीत, कैसे हुआ जा सकता है ना, किस प्रकार से? तो अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे हैं वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उनका आचरण कैसा है, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है ना? तो ये बहुत अच्छे शिष्य का लक्षण है। बीच बीच में बराबर रिलेवेंट प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन, जिससे कि वो ज्ञान की गंगा जो है वो बराबर निरंतर बहती जा रही है ना? तो इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न अत्यंत उपयुक्त है। वह उस पुरुष के लक्षण जानना चाहता है जिसने भौतिक गुणों को लांघ लिया है। सर्वप्रथम वह ऐसे दिव्य पुरुषों के लक्षणों के विषय में जिज्ञासा करता है कि कोई कैसे समझे कि उसने प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघ लिया है। उसका दूसरा प्रश्न है कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार रहता है और उसके कार्यकलाप क्या है, क्या वे नियमित होते हैं या अनियमित। फिर अर्जुन उन साधनों के विषय में पूछता है जिससे वह दिव्य स्वभाव अर्थात प्रकृति प्राप्त कर सके। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक कोई उन प्रत्यक्ष साधनों को नहीं जानता जिनसे वह सदैव दिव्य पद पर स्थित रहे, तब तक लक्षणों के दिखने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव अर्जुन द्वारा पूछे गए ये सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और भगवान उनके उत्तर देते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अर्जुन ने किए हैं। अब उनके विस्तार से उत्तर दिए जा रहे हैं भगवान द्वारा। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखं स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस् तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमानयोस्तुल्य स्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उत्पन्न होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो मित्र तथा शत्रु के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो ये देखिए, प्रकाश, आसक्ति और मोह, ये क्या है? ये तीनों गुणों के संबंध में शब्द आ रहे हैं ना। प्रकाश जो सतोगुण से संबंधित है, आसक्ति जो रजोगुण से संबंधित है और मोह जो तमोगुण से संबंधित है। तो इन तीनों गुणों के उपस्थित होने पर, हाँ, कि अरे अब ये गुण मुझ में दिखाई दे रहे हैं कि मुझ में मोह उत्पन्न हो रहा है, तो न तो उससे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है कि मुझे सुख का आभास क्यों नहीं हो रहा जो सतोगुण में होना चाहिए, है ना। ना तो उनसे घृणा करता है, ना उनकी इच्छा करता है। जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है। हाँ, भौतिक गुणों की क्रिया प्रतिक्रियाएं चलती रहेगी, लेकिन जो मनुष्य अपने आप को इससे परे जान करके निश्चल और अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है। तो केवल गुण ही क्रियाशील है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की बात है ये। तो इस प्रकार ये गुण हम पर हावी होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति पर हावी होते हैं और हावी होने के कारण वो व्यक्ति उस पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करता है। तो वो व्यक्ति बुरा नहीं है, लेकिन उस पर जो गुण हावी हो रहे हैं और उसके कारण उसका जो व्यवहार हो रहा है वो बुरा अच्छा हो सकता है। लेकिन व्यक्ति यानी हमने दूसरों के लिए भी ये समझना चाहिए, ये बहुत
ऊंचे लेवल की बात है, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि ऐसे व्यवहार से वो उदासीन भी नहीं होता और उदासीन और दिव्य बना रहता है, उससे प्रभावित नहीं होता। जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। दूसरे अध्याय में हमने देखा था ना, स्थित प्रज्ञ के लक्षण में भगवान ने बताया था, तो वही ये बातें यहाँ पर भी बताई जा रही है कि सुख और दुख में एक समान वो रहता है। जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि जो कुछ भी है भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में, सब कुछ भगवान द्वारा ही निर्मित है और भगवान ही सबके स्वामी है ना। तो इसके लिए वो समान दृष्टि से देखता है। जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है। अच्छी परिस्थिति हो, बुरी परिस्थिति हो, वो समान बना रहता है। जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है। जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है ना। भौतिक कार्य कब होते हैं? सकाम कर्म, है ना। मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए मैं कुछ भी कार्य करूं तो वो मुझे कर्म बंधन में बांधेगा जरूर, कर्म, है ना। लेकिन जो भी कार्य करना है वो अगर हम भगवान को अर्पित करते हुए करेंगे तो वो भौतिक कार्य नहीं रह जाते, वो दिव्य कार्य बन जाते हैं। तो कार्य तो करना है, हम निठल्ले तो बैठ नहीं सकते, है ना। भगवान ने बार बार ये बताया है कि तुम ऐसे खाली पीली बैठ नहीं सकते, युद्ध करो, अपना कर्तव्य करो। तो हमको भी करना ही पड़ेगा, लेकिन जब हम सभी कार्यों को भगवान को अर्पित करते हुए करेंगे तो वो भौतिक नहीं रह जाएंगे। जैसे हमने चर्चा की थी कि भौतिक वस्तुओं के प्रति लोग कैसे बोलते हैं, अरे अरे मैं ये लैपटॉप को नहीं वापरूंगा, मैं ये मोबाइल नहीं वापरूंगा, क्योंकि वो मेरे को बुरे डायरेक्शन में ले जाएंगे। लेकिन अगर हमने इन्हीं वस्तुओं का उपयोग भगवान के नाम प्रचार के लिए किया, है ना, भगवान की सेवा में किया, तो वो चीजें दिव्य हो जाती है, ये भौतिक नहीं रहती। जैसे अगर मैं मोबाइल का उपयोग केवल कुछ क्लासेस अटेंड करने के लिए, कुछ भक्तिमय कार्यों में ही कर रही हूँ, तो निश्चित रूप से वो मोबाइल भी भौतिक नहीं रह जाता, है ना। तो ऐसे कार्यों का परित्याग करना, यानी फाल्गु वैराग्य उच्चते। भगवान भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी ने बताया है कि जो वस्तुएं हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं उनका भी परित्याग करके अपने आप को सन्यासी मानना, ये बराबर नहीं है। वो फाल्गु वैराग्य कथ्य थे, है ना, वो बेकार का वैराग्य है। तो इस प्रकार से यहाँ हम देखते हैं भौतिक कार्यों का परित्याग, यानी कार्य तो करना है, लेकिन भगवान को समर्पित करते हुए भगवान की सेवा में जब हम कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से वो दिव्य हो जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो जो भक्ति में लग जाता है भक्त, है ना, अविचलित भाव से सब परिस्थितियों में, चाहे गर्मी सर्दी हो, ठंड हो, कुछ भी हो, हाँ, अविचलित भाव से, घर में सब वातावरण ठीक हो या घर में कुछ समस्या हो, सब परिस्थितियों में जो भक्ति में लगा हुआ है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। हाँ, और इस प्रकार जब हम प्रकृति के गुणों को लांघ करके जाते हैं तब, या भगवान बोल रहे हैं, ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है, ब्रह्मलोक तक वह पहुंच जाता है। हम्म। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो भगवान बोल रहे हैं ये जो ब्रह्म में स्थित हो गया, बोल रहे हैं वो क्या है? वो भी मेरा ही आश्रय स्थान है। हाँ? वहां पर भी मैं ही हूँ जो अमर्त्य है, अविनाशी है और शाश्वत है, और तो और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो गुणातीत व्यक्ति यहाँ पर पहुंच जाता है।
तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी ने लिखा है, श्रीला प्रभुपाद की जय। ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। हमने देखा था, है ना, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ऐसे 3 स्तरों से हम भगवान को जान सकते हैं। तो ब्रह्म भी क्या है? दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ। जैसे सूरज की किरणें, और सूरज अभिन्न है वैसे तो, है ना, तो सूरज की किरणों से हम अगर समझे कि हाँ सूरज निकल गया है, वैसे ही ब्रह्म ज्योति भी है, भगवान का ही प्राकट्य है ना, भगवान का ही भगवान की ही अनुभूति है, दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है वो, है ना। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार के मध्य या द्वितीय अवस्था है। ब्रह्म, परमात्मा और फिर भगवान, और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार है। अतएव परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। जैसे सूर्य की किरणें और सूरज की सतह ये सूरज का ही अविभाज्य अंग है, वैसे ही ब्रह्म परमात्मा ये भी भगवान के अविभाज्य अंग है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रभुपाद जी ने पूरा एक्सप्लेन किया है इसके बारे में। तो यहाँ पर बताया है प्रभुपाद जी ने, जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म है, स्वरूप हमारा ब्रह्म के समान है, शुद्ध है, लेकिन भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिरता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग में वह अपने तीनों गुणों में बांध लेता है अपने आप को। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। पूर्ण कृष्णा भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह तुरंत दिव्य पद को प्राप्त होता है, और उसमें प्रकृति को वश में करने की जो अवैध इच्छा है वह दूर हो जाती है ना। प्रकृति का स्वामित्व करने की जो इच्छा है, जिस इच्छा के कारण हम इस भौतिक जगत में आते हैं, वही भक्ति के कारण से निकल जाती है। और भक्ति कैसे शुरुआत करें? श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि जो नवविधा भक्ति है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, इस प्रकार की नवविधा भक्ति कही जाती है। तो उसके माध्यम से हम धीरे धीरे भक्ति में स्थित होकर के गुणों से परे हो जाते हैं, गुणातीत हो जाते हैं। हरे कृष्णा। तो ये अध्याय खत्म हुआ। हरे कृष्णा, बड़ा ही सुंदर अध्याय है ना। सुंदर जी माता। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। महाराज जी, मेरा एक सवाल था। जी। माता जी, ये जो कीर्तन करने हैं, जो भगवान का नाम जप करने हैं, जी। वो उसको किस विधि से करने हैं? विधि तो जैसे हम तो कर लेते हैं, बेड पे बैठे बैठे कर लेते हैं, चाहे कहीं भी चलते फिरते कर नाम लेते जप हैं। बोल रहे हैं ना, जप ना। हाँ, नाम जप जो माला करने, एक माला मैं करता हूँ, तो एक माला जैसे कर देता हूँ, कभी बेड पे बैठे बैठे कर लेता हूँ, कभी चलते घूमते कर लेता हूँ। तो उसको कैसे, विधि कैसे है कि मतलब कहाँ बैठ के करने हैं, कि बेड पे बैठे बैठे कर लेना है? जैसे मैं उठता हूँ 6 बजे उठता हूँ, तो अलार्म लगा 10 मिनट पहले का अलार्म लगा देता हूँ, तो उठता ही 6 बजे उठते ही मैं आपका ये शुरू कर देता हूँ, तो उसी दरमियान कर लेता हूँ। तो क्या बेड पे बैठे बैठे करना उचित है क्या? सच बोले तो नाम जप के लिए नियम कोई भी नहीं दिया है, लेकिन हाँ, आचार्य लोग बोलते हैं कि एक स्थान आप निश्चित कर लीजिए, तो उससे क्या होता है, कंसंट्रेशन अच्छा हो जाता है। और बेड के लिए, बेड पर करना तो मैं खुद तो इसको मतलब ठीक नहीं समझूंगी। वैसे नियम नहीं है, लेकिन बेड पर बैठ करके मत करिए। देखिए, हमारा जब नाम हम जब लेते हैं ना, तो प्रत्यक्ष भगवान हमारे सामने आ जाते हैं। हाँ, धीरे धीरे जैसे जैसे शुद्धिकरण होता है। आप एक सोचिए, आप बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति से आपकी अपॉइंटमेंट है, तो आप कैसे भी बैठ करके उनसे बातें करेंगे क्या? नहीं, है ना। उनको योग्य आदर स्थान आदर से उनको बिठाएंगे। हाँ, आप ठीक से बैठेंगे और तब उनसे बातें चालू हो जाएगी। तो ये तो प्रत्यक्ष हम भगवान से बातें कर रहे हैं, तो कम से कम हमने बहुत क्या बोलते हैं, आदर के साथ ये नाम लेना चाहिए, क्योंकि नाम और भगवान ये अभिन्न है। भगवान का स्वरूप कैसा है? निरपेक्ष, एब्सोल्यूट।
तो उनके नाम रूप गुण लीलाएं ये सब भगवान ही है, उनसे अभिन्न है ये। तो इसलिए आप समझे कि आपकी पर्सनल अपॉइंटमेंट है कृष्णा के साथ। जब आप नाम ले रहे हैं पर्सनल अपॉइंटमेंट, तो आप किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से, समझो प्राइम मिनिस्टर से आपकी अपॉइंटमेंट है, तो आप कैसे जाएंगे? मतलब एक आदर के साथ व्यवहार करेंगे कि नहीं करेंगे? तो बेड पर बैठकर तो वो आदर दिखता नहीं है। आप एक योग्य स्थान पर बैठिए, एक माला ही तो करनी, 7-8 मिनट का प्रश्न है। योग्य स्थान पर बैठिए और फिर नाम आदर के साथ लीजिए, हाँ, कंसंट्रेशन के साथ लीजिए, उससे बहुत फर्क पड़ता है। ये आप डेफिनेटली मन में हमेशा रखिए कि ये मेरी पर्सनल अपॉइंटमेंट है भगवान के साथ। भगवान यहीं पर है जब मैं नाम ले रहा हूँ। तो उनसे अपॉइंटमेंट, जब हम उनसे चर्चा कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनसे गुहार लगा रहे हैं, तब वो आदर के साथ तो होना चाहिए, है ना? योग्य तरीके से बैठ करके और जी जी अच्छे से करिए, फर्क पड़ेगा उससे। तो जमीन पर बैठ जमीन पर बैठ सकते हैं सकते हैं तो आप, जमीन कुर्सी पर पर बैठ के बैठ। कर सकते हैं माता जी। जी हाँ, जमीन पर बैठिए, कोई छोटा आसन बिछा के, या फिर कुर्सी पर बैठ जाइए, है ना? ऐसे खास कुछ भी नियम नहीं दिए हैं। महाप्रभु ने कितना बड़ा वरदान दिया है, कितने मतलब हम लोगों पर दया की है उन्होंने, कि उन्होंने नियम से बांधा नहीं है इसको। फिर भी एक सामान्य एक एटिकेट्स की बात करते हैं कि हम जब भगवान का नाम ले रहे हैं तो आदर पूर्वक लेना है ना? जी माता जी, एक सवाल, नेक्स्ट सवाल था कि जी माता जी घर में हमारे घर में एक कुल देवता है। तो जी। आपने बताया था पिछले अध्यायों में, और इसमें इससे पहले वाले में भी बताया था कि एक एक कृष्ण कृष्ण बोलते हैं कि हमें ही पूजो, मैं ही सब कुछ हूँ, कोई दूसरा ब्रह्मा विष्णु महेश माता जी या अन्य हनुमान जी हजारों करोड़ों देवता देवी देवता हैं, तो किसी को मत पूजो, सिर्फ मुझे ही पूजो, मुझे ही मानो, सब कुछ मैं ही हूँ, और अनेक को मत पूजो। तो मेरा पूछना है, मेरा सवाल है कि मेरे घर में एक कुल देवता है, तो मैं उनको विसर्जन कर दूं, क्या करूं, कैसे करूं कि सिर्फ कृष्ण में ही मन लगाऊं? कैसे मन लगाऊं कृष्ण में, कि वही कुल देवता का मैं क्या करूं, इसके विषय में पूछना आप चाहता हूं। आप अपने कुल देवता को भी रखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है उनका निरादर नहीं करना है। हाँ, भगवान ने ये नहीं बोला कि किसी को मत पूजो। भगवान ने सिर्फ ये बताया है कि हाँ, रास्ते अलग अलग है, डेस्टिनेशन अलग अलग है। तुम उनकी ट्रेन में बैठ रहे हो तो वो ट्रेन तुमको यहाँ तक ले जाएगी, ये नहीं कि मेरे तक लाएगी। ये बताया है भगवान ने। और भगवान ने बताया वैसे तो किसी को भी पूजो तो भी मेरा ही पूजन होता है, लेकिन ये अविधि पूर्वकम, है ना, त्रुटिपूर्ण ढंग से, वैसे तो तुम मुझे ही पूज रहे हो। तो वास्तव में हमने क्या करना चाहिए? जिनकी आप पूजा कर रहे हो, कुल देवता है और देवी देवता है, उनको आप हटाइए मत, बिल्कुल नहीं हटाना है। हमको सिर्फ कृष्ण को जोड़ना है, तोड़ना किसी को भी नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आपके मंदिर में आप कृष्ण को सेंटर में रखिए और देवी देवताओं को भी रखिए। हाँ, क्योंकि कृष्ण तो निश्चित रूप से सारे ही जगत के सृष्टा वही है, सारे देवी देवताओं के सृष्टा वही है। तो जो कर रहे हैं उसको तोड़िए मत, उसको छोड़िए मत, लेकिन कृष्ण को जोड़िए और बहुत सम्मान पूर्वक जोड़िए उनको। ठीक है ना? बस इतना ही करना है। किसी को भी मतलब ऐसा नहीं करना, तोड़ना नहीं है किसी को, जो कर रहे हैं वो जी जी करते माता जी। रहे। तो माता जी, एक सवाल और था, जैसे कि हम जंगल में नहीं जाना है, मुझे जंगल में जाना अपने प्रभु आपकी आवाज कट गई, करना है, तो आपकी घर आवाज में कट गई। एक मिनट, एक सवाल था मेरा कि एक घर में मिनट, एक मिनट। आवाज आपकी बिल्कुल कट गई थी, तो मुझे पूरा प्रश्न ही नहीं सुनाई दिया। क्या बोल रहे थे आप? शुरू से प्लीज बोलिए। हाँ हाँ माता जी, अब आ रहा है माता जी, आवाज आ रहा जी है? जी, आ रही है। हेलो हेलो, हाँ। अब आवाज अच्छा अच्छा। माता जी, मेरा सवाल था कि आपने बताया था कि जंगल में नहीं जाना है, तब जंगल में जाकर नहीं तब करना है, घर में ही करना है। तो घर घर में जब करना है तो घर में मुझे बैठना है। अब घर में मुझे कहाँ बैठना है? चार कोने होते हैं घर में, तो हम अपना इसका स्थान बनाना चाहते हैं, कृष्ण का स्थान बनाना चाहते हैं, और उस स्थान पे बैठ करके हम प्रतिदिन भगवान का रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, भगवान के आदर से उनके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। तो भगवान के किस कौन सा स्थान बनाए? ईशान कोण में बनाए, वायव्य कोण में बनाए, नृत्य कोण में बनाए, अग्नि कोण में बनाए, कहाँ बनाए जहां पर हम बैठ करके भगवान से रिस्पेक्टफुल उनसे वार्तालाप कर सके? ये वास्तु का ज्ञान तो मुझे है नहीं प्रभु। हाँ, वैसे तो हम तो यही मानते हैं कृष्ण भावनामृत में कि सभी दिशाओं के निर्माता वही है ना? तो वो सभी जगह पर है। लेकिन आप सुविधाजनक स्थान जरूर ढूंढिए कि जहां पर बहुत लोगों के पैर वैर ना जाते हो,
एक ऐसा सुरक्षित कोना हो जहां पर बहुत लोग नहीं आते हो और आप वहां पर शांति से बैठ सके। वो आप अपनी सिचुएशन देख करके डिसाइड कर सकते हैं। वैसे खास मतलब ये ईशान्य और नैऋत्य, इस पर कृष्ण भावनामृत वाले कम से कम उस पर ज्यादा कोई महत्व नहीं देते हैं। तो आप वो अपनी सुविधा के अनुसार जरूर देखिए, हाँ, कि वहाँ वो प्रमुख स्थान भी हो लेकिन बहुत लोगों के पैर ना आते जाते हो इस प्रकार से, हाँ, कि एकदम निग्लेक्टेड कोने में नहीं रखना है। ऐसा स्थान देना है कि जो सम्मान पूर्वक भी रहे और बहुत डिस्टरबेंस ना रहे, जहां पर आप शांति से बैठ सके। चाहे आप कुर्सी पर बैठ जाइए, उनके सामने कुर्सी लेकर के बैठ जाइए और जप करिए, है ना। तो उनको तो उनका फोटो वगैरह रखना है माता जी, फोटो वगैरह लगा सकते हैं हाँ, क्या? हाँ, कृष्ण का फोटो रखिए, अगर पॉसिबल है तो विग्रह ले आइए, है ना। फोटो तो जरूर ही तुरंत ही लगा दीजिए। नहीं, विग्रह और फोटो में अंतर क्या है माता जी? मैं ये जानना विग्रह चाहता यानी हूँ कि मूर्ति, मूर्ति जो हाँ हाँ, उसको- मैं समझ गया मूर्ति। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मूर्ति और फोटो में अंतर क्या है? फोटो रखना उचित है या मूर्ति रखना उचित है, या दोनों में डिफरेंट क्या है? मैं बताती हूँ। देखिए, जब आपके पास विग्रह होंगे तो आप उनको स्नान करवाएंगे, उनको श्रृंगार करवाएंगे, है ना। और मतलब सारी जो विधियां हैं जो बच्चों को भी करते हैं वो सब करवाएंगे आप, है ना। उनको अलंकार पहनाएंगे, कपड़े पहनाएंगे। ये सब हम फोटो के साथ तो नहीं कर सकते। हाँ, भक्ति तो हम किसी की भी कर सकते हैं, विग्रह रहे या फोटो रहे, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो छोटी छोटी विधि विधान है, उससे हम ज्यादा ज्यादा अटैच होते जाते हैं भगवान से। हाँ, तो जैसे उनको सवेरे से जगाया, उनको स्नान कराया, उनको दूध दिया, है ना, वस्त्र पहनाए, ये सब, ये जैसे जैसे विधियां करते जाएंगे तो हमको ज्यादा अटैचमेंट होते जाती है भगवान से। वैसे फोटो भी रख करके कर सकते हैं आप, कोई बात नहीं। फोटो की भी पूजा फोटो आरती कर सकते फोटो से भी कर सकते हैं ना, हैं। जैसे कि जी, उतना ज्यादा अटैच, और हाँ, अटैच तो हो सकते हैं, बट हम हाँ, वो उतना ठीक है, शायद नहीं समय दे पाए, तो हाँ, फोटो ठीक से है, भी कर सकते हैं। बिल्कुल फोटो से भी कर सकते हैं, अच्छा, डेफिनेटली फोटो। कर। मैं जैसे भोग बनाया, भगवान के लिए भोग बनाया, अपने लिए खाना बना रहा हूँ तो भगवान के लिए भोग बनाया, तो भगवान के लिए जो भोग बनाया तो फोटो पर भी चढ़ा सकते हैं, फोटो को जी, भी अर्पित कर सकते हैं? जी, जी, कर सकते अच्छा, मैं नेक्स्ट सवाल माता जी, मैं क्या खाना मुझे क्या चाहिए? जैसे कि आपने बताया कि 3 रस्सियां हैं, हैं। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, 3 रस्सियां हैं जो हमें बांध रखी हैं। तो ये 3 रस्सियों से हट करके भगवान, तीनों तो रस्सी हैं, हमें तो तीनों बांध के रखा है। तो मुझे तीनों से हट करके भगवान से मिलना हो तो हमें क्या तीनों से हटने के लिए क्या उपाय है? आपने नहीं शायद बताया, मैं नहीं ये सुन पाया। यही श्लोकों में आया है ना, श्लोकों में जो आया है। तो बेसिकली भक्ति के माध्यम से हम तीनों गुणों से परे हो सकते हैं, ये सब। ये देखो, भक्ति योगे न सेवते, अव्यभिचारेण, यानी समस्त परिस्थितियों में बिना विचलित हुए जो भक्ति योग में स्थित हो जाता है, वो तीनों गुणों को लांघ सकता है ना। ये तो भक्ति का ही बताया है। तो मुझे और क्या उसके खाना लक्ष्य, चाहिए खाना ऐसे? सात्विक खाना, सात्विक खाना खाना चाहिए। सात्विक खाने में क्या आता है? दूध, दही, फल, है ना, और वेजिटेरियन सारा खाना, है ना। अन्न जो ले सकते, गेहूं, चावल, ये सब, दालें, है ना। तो ये सात्विक खाना कहलाता है। बहुत तीखा, बहुत मसालेदार, ये रजोगुण में चले जाता है। तो आप ऐसा खाना खाइए जो आपको संतुष्टि दे, है ना। जो थोड़ा सा मतलब दही से आपको हेल्थ में फर्क पड़ता है। फ्रूट्स खाइए और सलाद खाइए, और जो नॉर्मल अपना दाल चावल सब्जी रोटी वगैरह जैसे जो चीजें होती है, मिठाई, ये सब खा सकते हैं, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ वगैरह, ये सब खा सकते हैं, ये सब सत्व गुण में है। लेकिन बहुत तीखा चटपटा, है ना, बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा नमकीन, ये सब चीजें रजोगुण में आती है। जी ठीक जी है माता जी। जी। जी जी माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। और किसी का कुछ प्रश्न है? नहीं तो हम यहीं पर खत्म करते हैं आज का अध्याय। कैसा लगा आज का अध्याय, बताइए। कोई नए डिवोटीज में से बताइए, किसे तीन गुणों को कितना बहुत विस्तार से। बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा माता जी। मैं भी नया ही हूँ, फर्स्ट बार ही सुन आया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे सवाल का जवाब मिल जा रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू माता जी। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी। माता जी, एक्चुअली मैं कुछ कर रहा ना, तो उसके प्रश्न नहीं आ रहे हैं एक्चुअली। जवाब कैसे दे उसके, मतलब क्षमा माता जी, अभी भी नहीं सॉल्व हुआ वो प्रॉब्लम? जो लेवल 2 के भी नहीं हो रहे। उसका तो मैंने सर्टिफिकेट जनरेट कर लिया, वन का, लेवल 1 का। लेवल लेकिन 2 में नहीं पा रहे।
क्षमा माता जी, आप बता सकेंगे? जी माता जी। बताइए। वो बोल रहे हैं कि प्रश्न ही नहीं आ रहे अभी भी। कब तक होगा? हाँ, वो एक्चुअली ना माता जी अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, साइड हाइक हो गई है मेरी। जानवी माता जी से बात हुआ था, तो अभी सर्टिफिकेट का प्रोसेस रुका हुआ है सारा। तो जैसे ही क्विज वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो ग्रुप में मैसेज डाल दिया जाएगा। तब तक बिना सर्टिफिकेट के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कंटिन्यू चलते रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक बस है ये माता है कि जी। सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हो पाएंगे और क्विज नहीं कर पाएंगे आप लोग। माता जी, लेकिन लेवल 2 का भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं ना? जी हाँ, मैं जी वही बता रही हूँ प्रभु जी। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अभी लेवल 2 में भी प्रॉब्लम आ गया है। जी जी तो हैक हो कोर्स गई बोल रहे हैं ना, हैक हो गई है वेबसाइट वो। जी जी माता जी, ठीक है। तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो जितना जल्दी हो जाएगा उतना जल्दी लगी हुई है टेक्निकल टीम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। जैसे ही हो जाती है तो ग्रुप में मैसेज डाल दिया जाएगा। इन बिटवीन अगर कोर्स कंप्लीट भी हो जाता है तो आप लेवल 3 में सभी लोग चले जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, ठीक। हरे कृष्ण। तो चलिए हम यहीं पर खत्म करते हैं हमारा आज का सत्र। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण हरे सत्य कृष्णा कृष्ण माता जी। भक्त। हरे कृष्णा।